कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, वे चीखें होती है जो समय के साथ दफन हो चुकी है। राजस्थान की तपती रेत में छुपा एक ऐसी ही रहस्य है, भानगढ़ का किला। एक ऐसा नाम जो आज भी लोगों की रूह कपा देती है। इसे भारत की सबसे डरावनी जगह कहा जाता है, लेकिन क्यों? क्यों आज भी सूरज ढलते ही यहाँ की हवा भारी हो जाती है और यहाँ आने वाले हर इंसान को एक अनजाना डर घेर लेता है। सदियों पहले यह एक जीवित शहर था। यहाँ की राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उस सुंदरता पर बुरी नजर डाली एक तांत्रिक ने, जिसका नाम था सिंधु सेवड़ा। वह काला जादू जानता था और राजकुमारी को पाना चाहता था। एक बार उसने इत्र की शीशी पर काला जादू करके राजकुमारी को देने की कोशिश की। राजकुमारी को तांत्रिक की चाल का पता चल गया और उसने वह शीशी एक चट्टान पर फेंक दी। तांत्रिक के जादू के कारण वह चट्टान लुढ़क कर तांत्रिक की ओर आने लगी और वह खुद चट्टान के नीचे दबकर मरने लगा। तो उसने क्रोध में आकर पूरे भानगढ़ शहर को श्राप दिया कि यहाँ के सभी लोग मर जाएंगे और कोई भी यहाँ दोबारा नहीं बस पाएगा। और फिर एक ही रात में यह पूरा शहर वीरान हो गया। यहाँ के लोग कहाँ गए, उनका क्या हुआ, यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। आज भी यहाँ आने वाले लोगों को रात में अजीब आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई बाजार लगा हो या कोई घुंघरू बज रहा हो। लेकिन जब वे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ सिवाय खामोशी के कुछ नहीं होता। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या उस श्राप का असर जो आज भी इस मिट्टी में जिंदा है? भानगढ़ का किला एक ऐसा रहस्य है जो समय की धूल में दब गया है, लेकिन जिसकी रूह आज भी यहाँ भटकती है। शनिवार वाड़ा पुणे स्थित एक ऐतिहासिक किला। अंधेरी रात, सुनसान रास्ता और एक पुराना किला। पुणे का शनिवार वाड़ा इतिहास के पन्नों में इसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसकी दीवारों में आज भी डर की गूंज है। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इस किले में आज भी कोई रहस्य छिपा है? दिन के उजाले में यह किला अपनी शान दिखाता है। यह पेशवाओं की ताकत और समृद्धि का प्रतीक था। यहीं से मराठा साम्राज्य का राज चलता था, लेकिन एक भयानक घटना ने इस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है एक छोटे राजकुमार की, जिनका नाम था नारायण राव पेशवा। वह 17 साल के थे जब वे पेशवा बने, लेकिन उनके अपने ही चाचा चाची रघुनाथ राव और आनंदीबाई उनसे नफरत करते थे। वे सत्ता चाहते थे। 1773 की वो एक भयानक रात, नारायण राव अपने कमरे में सो रहे थे जब कुछ लोगों ने उन पर हमला किया। वो भागते रहे और मदद के लिए अपने चाचा को पुकारते रहे। उनकी आखिरी आवाज आज भी लोगों को सुनाई देती है, काका मला वाचवा। एक बार मैं रात में यहाँ से गुजर रहा था। मुझे लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर मैंने एक धीमी सी आवाज सुनी, काका माला वाचवा। कहते हैं कि जिस जगह नारायण राव की हत्या हुई वहां आज भी उनकी आत्मा भटकती है। कई लोगों ने रात में उनकी पुकार सुनी है, काका मला वाचवा। यह आवाज किले की दीवार से गूंजती रहती है। शनिवार वाड़ा की दीवारों में इतिहास और रहस्य दोनों छिपे हैं। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या सच में नारायण राव की आत्मा आज भी न्याय का इंतजार कर रही है? इसका जवाब कोई नहीं जानता। लेकिन जब भी आप अंधेरी रात में इस किले के पास से गुजरे तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, कहीं कोई आपको मदद के लिए पुकार तो नहीं रहा।